अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो पिछली बार हमने सुना कि किस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाई, उनके समंदर के बीच से रास्ता निकालने और बनी इसराइल को पार लगवाने का वाक़या आज भी हमें अल्लाह की कुदरत और बंदे की यकीन की ताकत समझाता है। लेकिन इस कहानी का असल सफ़र इसके बाद शुरू होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत से नवाजा था और उनकी जिम्मेदारी बनी इसराइल को सही राह दिखाने की थी। ये एक ऐसी कौम थी जो बार बार गुमराह होती, हर नेमत के बावजूद अल्लाह की आजमाइशों में फेल हो जाती। इस बीच एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कोहे तूर पर बुलाया। ये वो पल था जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी किताब तौरात अता करनी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जमा किया और उन्होंने कहा, मैं 40 दिनों के लिए कोहे तूर पर जा रहा हूँ। ये अल्लाह का हुक्म है। इस दौरान मेरे भाई हारून तुम्हारे पास रहेंगे। उनकी बात मानना और गुमराही से बचते रहना। कौम ने हामी भरी, लेकिन उनके दिलों में गुमराही का बीज पहले से मौजूद था। मूसा कोहे तूर पर पहुंचे। वहां मंजर बेहद रोशन और दिल को झंझोरने वाला था। चारों तरफ का सन्नाटा, अल्लाह का नूर कोहे तूर पर ऐसा बना रहा था जैसे पूरी कायनात वहां सजदा कर रही हो। अचानक एक आवाज गूंजी, ऐ मूसा, मैं तेरा रब हूँ, जूते उतार दे क्योंकि ये मुकद्दस जमीन है। अल्लाह ने कहा, मैंने तुझे अपनी कौम का रहनुमा चुना है। उन्हें मेरी किताब दे और मेरे रास्ते पर चलने की तालीम दे। लेकिन इंसानी फितरत से मजबूर मूसा अलैहिस्सलाम ने झिझकते हुए पूछा, ऐ मेरे रब, क्या मैं तेरा दीदार कर सकता हूँ? अल्लाह ने जवाब दिया, ऐ मूसा, मेरा नूर इतना ताकतवर है कि इंसान और पहाड़ कोई भी उसे सहन नहीं कर सकता। लेकिन अगर तू देखना चाहता है तो उस पहाड़ की तरफ देख। अगर वो मेरे नूर को सह ले तो तुझे मेरा दीदार हो सकेगा। फिर अल्लाह ने अपनी तजल्ली कोहे तूर पर डाली। देखते ही देखते वो पहाड़ टुकड़ों में बिखर गया। ये नज़ारा इतना जबरदस्त था कि मूसा बेहोश हो गए। जब होश आया तो उनके लबों पर सिर्फ ये अल्फाज थे, ऐ मेरे रब, तू पाक है, मैं तेरी तौबा करता हूँ, तेरी जात से बड़ी कोई चीज़ नहीं। अल्लाह ने मूसा को तौरात अता की और फरमाया, ये मेरी किताब है, इसे अपनी कौम तक पहुँचाओ और इन्हें सिखाओ कि सिर्फ मुझ पर यकीन करे और मुझ से ही मदद मांगे। मूसा ने तौरात को लिया और अपने सफ़र का रुख अपनी कौम की तरफ किया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी कौम सामरी के बहकावे में आ चुकी है। ये सामरी उन्हीं के कौम का एक फर्द था जो उनके जाने पर उनकी कौम को गुमराही की तरफ ले गया। एक फरिश्ते के कदम के नीचे की जमीन से उसने एक ऐसा बछड़ा तैयार किया, जिस बछड़े के मुंह से हवा जाती तो उसके अंदर से आवाज निकला करती थी। और उसने इस तरह कौम को गुमराही की तरफ ले गया और कहने लगा कि यही तुम्हारा खुदा है, इसी से मुलाकात करने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए हैं, तो इसी की पूजा करो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस लौटे तो उन्होंने उसे सजा दी और कौम से बाहर कर दिया। अब आगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक और सफ़र पर भेजा गया, जहां उन्हें इल्म और हिकमत से भरे एक वली हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करनी थी। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था, तुम मेरे मखलूक के एक खास बंदे से मिलोगे जिसे मैंने ऐसा इल्म दिया है जो आम इंसानों के बस का नहीं। लेकिन याद रखना, वो जो कुछ भी करेगा तुम उसे बिना समझे सहन नहीं कर सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया कि ऐ मेरे रब, मैं सब्र करूंगा और उनसे इल्म सीखूंगा। मूसा और खिज़्र अलैहिस्सलाम ने सफ़र शुरू किया। सबसे पहले वे एक कश्ती पर सवार हुए। कुछ दूर जाकर खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सुराख कर दिया। मूसा ये देखकर घबरा गए और बोले, आपने ये क्यों किया? ये कश्ती तो अच्छी खासी थी और एक गरीब मछुआरे की है, आपने उनकी रोजी पर चोट कर दी। खिज़्र अलैहिस्सलाम ने नरमी से जवाब दिया, मैंने पहले ही कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम न कुछ कहते हुए आगे बढ़े।
आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक मासूम लड़के को देखा। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल कर दिया। मूसा के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने गुस्से में कहा, ये तो गुनाह है, आपने एक मासूम बच्चे को क्यों मार डाला? खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, मैंने कहा था कि तुम सवाल मत करना, अगर अब तुमने कोई और सवाल किया तो हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होगा। मूसा अलैहिस्सलाम चुप होकर आगे बढ़े। आगे दोनों एक गांव पहुंचते हैं। वहां के लोग बहुत कंजूस और बदसलूक थे। उन्होंने दोनों मेहमानों को पानी तक नहीं दिया। फिर भी खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस गांव में एक गिरती दीवार को सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा, इस कंजूस गांव में जहां हमें किसी ने पानी तक नहीं पूछा, आपने ये कंजूस लोगों का ये काम क्यों किया? ये तो आपकी मेहरबानी के लायक भी नहीं थे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, अब हमारा सफ़र ख़त्म होता है, इससे आगे मैं तुम्हारे सवालात के जवाब नहीं दे सकता। सवाल तुमने मुझसे पहले किया है, मैं इन तीनों कामों का राज बताता हूँ। पहला जो तुमने पूछा, किश्ती में सुराख क्यों किया, तो किश्ती गरीब मछुआरी की थी। पास के इलाके में एक जालिम बादशाह था जो हर सही सलामत कश्ती को जबरन छीन लेता था। मैंने उसमें सुराख कर दिया ताकि वो मछुआरे के पास ही रहे, उसे वो बादशाह न छीने। दूसरा सवाल आपने किया कि लड़के का कत्ल क्यों कर दिया। वो लड़का बड़ा होकर अपने नेक माँ बाप को गुमराह करता और खुद भी गुमराही के राह पर रहता। अल्लाह ने चाहा कि उसकी जगह उन्हें एक नेक औलाद अता हो, तो इसीलिए अल्लाह के हुक्म से मैंने उसे कत्ल कर दिया। तीसरा सवाल आपने किया कि उस दीवार को क्यों बनाया। उस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना दबा था, जो कि उनके वालिदैन एक नेक इंसान थे। अल्लाह ने चाहा कि बड़े होकर बच्चों को उनका हक मिले और वो खजाना वहाँ पे छुपा रहे, इसीलिए मैंने उसके आगे दीवार तामीर कर दी। ये सब अल्लाह के हुक्म से हुआ, तुम इसे अपने इल्म से नहीं समझ सकते। और यह बताकर खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपना रास्ता अलग कर लिया। ये वाक़या इंसान को सिखाता है कि हर चीज़ एक मकसद के तहत होती है। अल्लाह की मर्ज़ी और हिकमत को समझने के लिए सब्र और यकीन बहुत ज़रूरी है। हमें ये समझने को मिलता है कि अल्लाह की कुदरत और उसकी फ़ैसले इंसान के इल्म से परे है। हमारा काम सिर्फ यकीन करना और उस पर भरोसा करना है। कुरान और हदीस की रोशनी में आपको ये बातें मैंने पेश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने घर परिवार वालों को, दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि इल्म में इजाफा हो हर किसी के। हर पैगंबरों की जो कहानी है जो कुरान में मौजूद है, हर एक से हमें सबक लेने की ज़रूरत है।